हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपका फ्रैक्शंस ऑफ सर्ड्स कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए। अगर आपको उसमें डाउट है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप पिछला वाला पार्ट वीडियो का देख सकते हो और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये तीनों टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2। इसको सीखने से पहले ये समझेंगे कि रैशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो जनरली हमारा पर्पज़ ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट का टर्म नहीं होना चाहिए और उस रूट के टर्म को रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे होगा। फर्स्ट ये है 1/√2। पर्पज़ तो आपको समझ में आ गया क्या है। 1/√2 में क्या होगा, अब इस √2 को मुझे डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, इस √2 का जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसी को दोबारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, ये कट के 1 हो जाएगा ना, 1 ही तो है, तो 1 तो हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उस 1 को मैंने कैसे लिखा, √2/√2। उससे क्या होगा, उससे ये हो गया कि डिनोमिनेटर में आप देखो √2 इंटू √2 आ गया, √2 इंटू √2 क्या बना देगा, 2। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। जो पर्पस था हमारा कि डिनोमिनेटर में रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, रिमूव हो गया। वो ऊपर रूट का टर्म आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इसका आंसर हो गया रैशनलाइज करने के बाद। ये भी करेक्ट है, बट इस फॉर्म में हम आंसर्स लिखेंगे जब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4/3√2। अब इसमें देखो 3 भी है, √2 भी है। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे ना तो हम हमेशा है ना रूट के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि 3 भी है तो 3 का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उसका कोई पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि हमें रूट रिमूव करना है, तो रूट का जो नंबर होगा हम उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट का मल्टीप्लाई करा हमने, तो 2 का रूट था तो √2 जैसे इस वाले में करा था वैसे ही यहाँ पे करा है। तो ये 4 तो एज इट इज़ रहेगा, √2 इसके साथ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 इंटू ये 2। ठीक है, अब इसके बाद आप ये चेक करना, जैसे इस केस में तो ऊपर कोई यहाँ पे नंबर नहीं था, बट इस केस में 4 यहाँ पे नंबर जुड़ा हुआ है। तो आप ये चेक करना कि नीचे जो नंबर्स हैं क्या वो इससे कैंसिल हो रहे हैं, डिविजिबल हैं या नहीं। तो 2 4 से डिविजिबल है तो इसको काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या आ गया न्यूमरेटर में 2√2 और डिनोमिनेटर में 3। तो यही इसका आंसर हो गया रैशनलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट है 1/1/2 माइनस √2/2। अब इस टाइप के जो डिवीजन और फ्रैक्शन ये सब मिक्स होके आया है ना, इसमें देखो डिवाइड भी है, फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, प्लस ये और ये पूरा अपने आप में एक फ्रैक्शन है। उसके बाद रूट का भी टर्म है जिसको हम सर्ड्स भी बोलते हैं, ये भी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आपको फ्रैक्शंस और सर्ड्स का टॉपिक क्लियर होगा। तो अगेन मैं बोलूँगी, अगर थोड़ी भी आपको डाउट है तो वो आप पार्ट पहले जाके समझ लेना। अब ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहली इंस्टिंक्ट हमारी क्या होती है, जब हमको ये वाली चीज़ दिखती है √2/2, तो हमारा मन करता है कि इसको कैंसिल करके नीचे √2 कर दें। बट इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इस पूरे को सॉल्व करने के लिए, हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलसीएम कॉमन चाहिए होगा। तो जब ऑलरेडी नंबर सेम दिख रहे हैं तो हम क्यों इसको काट के अपना कॉम्प्लिकेट करें, नहीं करेंगे। तो इसलिए एलसीएम लेने में हमको इजी होगा, हम इसे काटेंगे नहीं। तो ये 2 एलसीएम में 2 हो जाएगा और ये सारा एक साथ आ जाएगा 1 माइनस √2। क्लियर है, ये 1 एज इट इज़ ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने फ्रैक्शंस वाले वीडियो में ये चीज़ समझ चुकी थी कि अब ये 2 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 माइनस √2 यहाँ पे आ जाएगा। डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। फिर अब क्या करेंगे, अब ये मेरे पास आंसर होना चाहिए, बट मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए आंसर के। तो अब मुझे इस रूट को रिमूव करना है। पिछले वाले जो 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, ये वाला और ये वाला, इसमें सिर्फ रूट अकेला था, है ना, यहाँ पे भी अकेला था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था बट प्लस माइनस तो कुछ नहीं हो रहा था ना। बट वहाँ पे क्या है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इसके साथ एक माइनस में नंबर जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि माइनस में नंबर जुड़ा हुआ है तो हम एज इट इज़ उसको रिमूव करने के लिए √2 का मल्टीप्लाई करेंगे भी,
तो भी वो रूट नीचे से नहीं जाएगा। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट टाइप का रैशनलाइजेशन समझने के लिए जा रहे हैं, वो ये है, ध्यान से समझना, वो ये है कि जब इस टाइप का टर्म आ जाता है ना डिनोमिनेटर में, जहाँ पे रूट के साथ कोई नंबर अटैच होता है, तब हम क्या करते हैं, जो भी साइन बीच में होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, और जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। 1 था 1 लिख दिया, √2 था √2 लिख दिया, माइनस की जगह आ गया प्लस। अब इसी नंबर को हमको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही यहाँ पे होगा। तो किसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 1 + √2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, वो आपको यहाँ स्टार इसलिए मैंने बनाया हुआ, अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। अब देखो यहाँ ये दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस दोनों की कोई आइडेंटिटी बन रही है, देखो सोच के बताओ क्या आइडेंटिटी बन रही है। कुछ लोगों ने सही गेस किया है, a - b इंटू a + b की आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो वो क्या आइडेंटिटी होती है, a² - b², मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, देखो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ऊपर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 1 + √2। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस स्टेप में, वो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जब भी ब्रैकेट के टर्म्स आएंगे, चाहे वो रूट वाले हों, फ्रैक्शंस हो या सिंपल टर्म्स हो, जब भी ब्रैकेट के टर्म्स आएंगे तो हमारा एफर्ट होता है, चाहे चैप्टर कोई भी हो, यूनिवर्सल है ये, हमारा एफर्ट होता है कि ब्रैकेट के टर्म्स को हमको छोटे से छोटा रखना है। अगर कुछ उसमें से कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। उल्टा नहीं करना है कि बाहर कोई कॉमन लिखा हुआ है तो उसको अंदर भेज दो, ऐसा नहीं करना है। तो जो बाहर लिखा है उसको बाहर ही लिखा रहने दो आप, ठीक है। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन होता है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगी। अभी के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस 2 को आपको बाहर ही रखना है। अब नीचे क्या था, a² - b² का फॉर्मूला लगाया था, ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। थोड़ा यहाँ पे सॉरी हौच पौच हो गया है, यहाँ लाइन खींच देती हूँ। ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का आ जाएगा। अब 1 - 2 क्या होगा, माइनस का 1। ऐसा क्यों हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़े नंबर के साइन आगे माइनस का है तो माइनस का 1। ऊपर का टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टार दोबारा बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ हमारी आ रही है सेकंड टिप। वो टिप ये है कि डिनोमिनेटर में जब भी माइनस का साइन होगा और नंबर सिंगल लिखा होगा तो उस माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे -4 होता तो 4 लिख देते और ये माइनस का साइन ऊपर ले जाते, तो ये माइनस का साइन ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे एक और टिप है तो मैंने स्टार बना दिया। वो टिप ये है कि ये जो माइनस का 2 है ना, ये माइनस में अंदर नहीं लेके गई, मैंने एज इट इज़ माइनस बाहर लिख के आंसर लिख दिया। मैं ये भी तो कर सकती थी कि 2 लिख देती और ये माइनस साइन अंदर ले जाके क्या हो जाता, -1 - √2 कर सकते थे ऐसा, वो भी करेक्ट था। बट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं जिससे बोर्ड में ना आपका आंसर एग्जैक्ट मैच करता है, वो और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि उसके लिए आपको याद रखनी है। देखो अगर इसमें एक भी साइन माइनस का होता ना, जैसे मान लो ये होता 1 - √2, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये अंदर ले जाती तो √2 - 1 हो जाता। बट दोनों ही प्लस के हैं, 1 भी प्लस का है, √2 भी प्लस का है, तो इसको बाहर ही रहने दो। इंस्टेड ऑफ कि अंदर के 2 साइन बदल के लिखूँ, मैं बाहर ही रहने देती हूँ। समझ में आई ये बात, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है। आगे के क्वेश्चन सीखेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है 4th और 5th। ये क्वेश्चन आप दोनों नोट करो और इनको खुद ट्राई करो। ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन सीखा है सेम टू सेम है, ये बस वैल्यूज़ अलग हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो और खुद ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हमने पिछला वाला सीखा था बिल्कुल वैसा ही है ये भी। 1/2 + √2, नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, 1 + 2 √2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऊपर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + √2, ये बन गया। अब मुझे ये √2 रिमूव करना है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यही नंबर लिख देंगे मल्टीप्लाई में,
और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो वो यहाँ 1 + 2√2 था तो 1 - 2√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 20 के साथ आ जाएगी वैल्यू और नीचे a + b × a - b a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 - 8। ये 8 कैसे आएगा आपको समझ में आता है? ये देखो इसमें 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 2 × 2 × √2 × √2, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 - 8। अब देखो 1 - 8 है तो माइनस का 7 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। फिर हम देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 - 2√2। अब एक नंबर तो माइनस का है ना, तो ये माइनस अंदर भी भेजा जा सकता है बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, बाहर बचेगा। इस स्टेप को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ये माइनस साइन डिनोमिनेटर से ऊपर गया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये -20 हुआ। फिर मैंने देखा कि अंदर एक टर्म तो माइनस का है तो मैंने ये माइनस अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, ये बाहर बचेगा 20/7 और अंदर बचेगा ये 1 जो था वो -1 और ये 2√2 प्लस का हो गया। साइन इंटरचेंज हो जाएंगे ना जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो 2√2 - 1 आ गया। ये आपका आंसर। कितने लोगों का सही था बताओ? ठीक है। नेक्स्ट 14/1/√3 - 2। सिमिलर है क्वेश्चन, ये भी ट्राई करो, खुद ट्राई करना है। जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई कर चुका है वो लोग देखें, ये आंसर आना चाहिए आपका, ये वाला मैच करो एक बार, आ रहा है या नहीं। जिसका नहीं आ रहा है वो ये सोल्यूशन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सेम ही है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उसके बाद देखो आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। मैथ्स में थ्रू आउट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं आपको उस एरर को थोड़ा सा पॉज लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पॉज लेना है, रुकना है और देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक होती है, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स ही आपको बेटर बनाएंगी। जैसे जितना ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस करोगे, मिस्टेक्स को नोटिस करोगे, वही चीज़ आपको बेटर करेगी। अदरवाइज़ आप इग्नोर करते चलोगे तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पॉज करो। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है आपका तो देखो किस स्टेप पे मेरी मिस्टेक हुई है, उस स्टेप को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ सिमिलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/2 - √3। इसको सॉल्व करो, खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, जिन लोगों ने खुद ट्राई किया है उनका आंसर ये आना चाहिए, एक बार मैच करके देख लो। अगर नहीं आया आपसे तो एक बार देख लेते हैं। 24 है, 2 - √3 है, तो ये इसका रैशनलाइजेशन हम करेंगे तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 24 के साथ आ गया 2 + √3, यहाँ a - b a + b से 2² - √3 का होल स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ आ गया ये वाला स्टेप। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 × 2 = 4 - 3 1, 24 2 + √3 आंसर आ गया। ईजी था ये वाला। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो, 40 / √6 + √3। वीडियो पॉज करके ट्राई करना, उसके बाद आंसर मैच करके देखना। ये आना चाहिए ये आंसर आपका, ये या फिर ये कैसे आया ये मैं बताऊंगी। ये आंसर ओके, देखते हैं इसको। 40 / √6 + √3 रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, √6 - √3, √6 - √3। अब देखो ये √6 - √3 यहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में √6 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने सारे क्वेश्चंस में ये स्टेप रिमूव नहीं किया है। a + b a - b को मैंने ये लिखा है a² - b²। डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर होगा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये स्टेप मैं हर बार लिखती हूँ क्योंकि इस स्टेप में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स की। वो कभी कभी रूट का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो इसलिए ये स्टेप आप बढ़ा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 ये क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, और ये √6 - √3 तो ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली टिप ये है कि ये भी अपने आप में प्रॉपर आंसर है, ये आप लिख के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन और एक स्टेप फर्दर मैं आपको समझा रही हूँ, वो ये है कि √6 में √3 आता है, हिडन है। √6 के अंदर √3 हिडन है। कैसे, √6 क्या होता है, √2 × √3 होता है, तो उस √6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 माइनस √3। अब दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है जो बाहर लिया जा सकता है ब्रैकेट के,
क्योंकि याद करो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि ब्रैकेट को हम छोटे से छोटा रखेंगे तो कुछ बाहर लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है, और दोनों में √3 आ रहा है तो √3 बाहर ले लिया, यहाँ से बचा √2 और यहाँ से बचा -1। तो इसी आंसर को, ये भी करेक्ट है, और इसी आंसर को कैसे लिख सकते हैं, 40√3 ब्रैकेट के अंदर √2 - 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये मत करना कि √3 से इसको आप काट दो, ये फिर साइकिल बन जाएगी। क्योंकि ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमारा एफर्ट ही रहता है कि रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये स्टेप नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ आंसर लिख देंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 और 9 क्वेश्चन, इसको खुद ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, दोनों क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो 8 और 9, फिर देखते हैं सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी आपको ट्राई करने के लिए दिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था वो आंसर मैच कर लो, ये आना चाहिए आंसर आपका, ये आना चाहिए, ये दोनों आंसर आना चाहिए, और इस वाले क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो वीडियो को पॉज करो और देखो आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है, चेक करो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो एक बार चेक करो आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, हो गया, ये दोनों हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 का, 2/√3 + 2। अब इसमें मैंने लिखा हुआ टेक कॉमन, ये टेक कॉमन क्या है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने फ्रैक्शन और सर्ड्स की क्लास देखी हुई है उनको समझ में आ जाएगा। देखो टेक कॉमन क्या है, ये अगर दोनों फ्रैक्शंस में हमें कोई वैल्यू कॉमन नज़र आती है ना, जैसे पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, सेकंड में भी न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, जब ऐसे केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो नंबर है उसको बाहर ले लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो जाए, ईजी हो जाए कैलकुलेशन। तो इस 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1/√3 + 1। अब क्या करेंगे, जो सेम प्रोसेस है वही फॉलो करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये 2 आ गया, ये √3 आ गया, ये ऊपर जाएगा तो √3 यहाँ आ जाएगा, तो 1 + √3 डिवाइडेड बाय एलसीएम में ये नीचे आया √3, इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब क्या 1। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। अब डिनोमिनेटर में √3 है, डिनोमिनेटर में इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रैशनलाइजेशन के थ्रू, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ तो 1 + √3 है तो हमने 1 - √3 का क्यों किया। हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हमें फोकस है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर सिंगल डिजिट का है तो हम वही मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, 2, ये √3 तो इधर आ गया, यहाँ आगे लिख दिया मैंने, ये 1 + √3 इधर लिख दिया, और ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। अब यहाँ पे भी एक टिप है, इसलिए मैंने स्टार बनाया हुआ है। वो टिप ये है कि जनरली मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बोला था कि ये जो बाहर नंबर होता है इसको कभी भी आप अंदर लेके मत जाओ, कॉम्प्लिकेट मत करो। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी √3 प्रेजेंट है और मुझे पता है कि ये √3 अगर मैं अंदर लेके जाती हूँ तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये √3 अंदर ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 यहाँ रह जाएगा, ये √3 अंदर जाएगा, √3 + 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप ये आंसर लिखते हो तो ये भी करेक्ट है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा स्टेप एक टिप के तौर पे बता रही हूँ, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा जो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इतने सारे क्वेश्चन हमने ट्राई किए, क्लियर हो जाना चाहिए। प्लस इसके रिलेटेड एक PDF वर्कशीट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी 1-2 और क्वेश्चन हम देखेंगे मिसलेनियस, जिसमें जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने फ्रैक्शंस, सर्ड्स और रैशनलाइजेशन का सीखा है, कॉमन लेने का सीखा है, वो सारा क्वेश्चन में अप्लाई होगा और पूरा एक तरीके से आप कह लो ओवरऑल हो जाएगा। तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं वो 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। 5√3/2 + 5/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2 + 1/2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस में क्या कुछ कॉमन है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप ही। तो इसमें भी 5/2 आ रहा है, इसमें भी 5/2 आ रहा है, तो दोनों में से 5/2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, √3, और यहाँ से क्या बचेगा, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ दैट नंबर इटसेल्फ। तो ये 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5/2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कॉमन लेते हो ना, तो क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करो, उससे आपको और श्योरिटी आ जाएगी कि जो आपने कॉमन लिया है वो सही है कि नहीं। अब जैसे कि इसको जब मैं अंदर भेजूंगी तो ये 5/2 √3 हो जाएगा, आ रहा है, चेक हो गया, सही है। फिर इसको अंदर भेजेंगे तो 5/2 × 1 5/2, इसका मतलब जो हमने कॉमन लिया है वो सही से कॉमन लिया है।
सेम चीज़ डिनोमिनेटर में करेंगे, यहाँ पे √3/2 1/2 दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है तो इसके डिनोमिनेटर से 1/2 बाहर ले लेंगे। न्यूमरेटर में क्या बचेगा √3 + 1 और ये 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 + 1 √3 + 1 ये पूरा चीज़ दोनों डिवाइड हो रहे हैं 1 से तो ये कट जाएगा 1 1। ऊपर क्या बचेगा 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको ईजी हो जाए। तो 5/2 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 2/1। ये सारी चीज़ें हम पिछले फ्रैक्शन ऑफ सर्ड्स के वीडियो में देख चुके हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 1 और ये 5 आंसर आपका आ जाएगा। ईजी था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था बट ईजी था। नेक्स्ट सेम है, इसमें भी आपका कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। 8√2/2 -4 √2/2 -1/2। अब इसमें देखो पहले तो इस फ्रैक्शन को नोटिस करो, इसमें ये 8 2 से कैंसिल हो रहा है ना तो इसको कैंसिल कर दो। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा कैंसिल करके यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये 4√2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं तो ये 4√2 आ गया। तो ये 4√2 और ये -4 एज इट इज़ -4। अब डिनोमिनेटर में देखो ये डिनोमिनेटर है ये पूरा फ्रैक्शन, इसमें 1/2 इसमें भी 1/2 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा √2 - 1। अब इस वाले में देखो क्या आप कुछ कॉमन है इसमें न्यूमरेटर में 4√2 -4 4 कॉमन है ना तो 4 बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा √2 - 1। यहाँ पे 1 बचेगा ना √2 - 1। कैसे चेक करेंगे इसको अंदर लेके जाओ वापस। 4 का √2 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4√2 आ गया सेम नंबर। फिर माइनस है तो माइनस 4 × 1 4 मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो सही कॉमन लिया है। अब नीचे वाले में देखो आप ये एज इट इज़ आ गया। अब चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। फिर 4 का डिवाइड हो रहा है 1/2 से तो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये जो नंबर है वो डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 8 आंसर आ गया। अभी तक हमने रैशनलाइजेशन का जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता था जो ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर्स में यूज़ होगा वो कवर अप कर लिया है। इसके पिछले वाले वीडियो में फ्रैक्शंस और सर्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट जो भी आपका यूज़ होगा वो भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखे हैं होमवर्क भी किया है तो एक्सरसाइज 8.2 आपको ईजी लगने लगेगी। आप करके देखोगे तब आपको ईजी लगेगी। इसका नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.2 का होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो भी आपके पास टाइमली आ जाए। इसके अलावा अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प हो। उसके साथ ही साथ वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। और बाकी जो भी आपका फीडबैक रहेगा आई एम ओपन टू योर फीडबैक। यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।